व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही डिलीशियस सा डेजर्ट रसमलाई। बहुत ही मज़े की बनी है, परफेक्ट बनी है और इसकी जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनी। मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आपके साथ मेथड शेयर करूँगी। आप सभी बनाते हैं लेकिन प्लीज़ मेरे इस मेथड को भी फॉलो कीजिएगा, वॉच कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है। मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए एक पैकेट लिया है लजीज़ा रसमलाई, ठीक है, और तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और मैंने एक एग लिया है, उसे मैंने फेंट लिया है, ठीक है। ये एग जो है ये पूरा यूज़ नहीं होगा। अगर एग बड़े साइज़ का हो तो उसमें से कुछ बच जाता है और अगर दरमियाने साइज़ का हो तो फिर जो है वो पूरा इसमें यूज़ हो जाएगा। अभी मैं देखती हूँ कि ये कितना यूज़ होता है, ठीक है। अभी मैं इस पैकेट में से जो सारा पाउडर है वो इस बॉल में डाल लूँगी। ये सारा पाउडर इसमें हम डाल लेंगे, ठीक है। इसमें सभी कुछ ऐड ही होता है, हमें कुछ भी इसमें नट्स वगैरह जो है वो डालने नहीं पड़ते। तो अभी हम इसमें पहले डालेंगे एग। इतना बचा लेती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। और ऑयल इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून मैं नहीं डालती, मैं 3 टेबलस्पून ही डालती हूँ, उससे सही रह जाता है। अगर हम ज़्यादा ऑयल डाल लेते हैं ना तो उससे भी ये होता है कि जब हम इसे कुक करते हैं ना तो ये अंदर से हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट नहीं होती इस तरह से। अभी मैं इसे इस तरह से खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसकी जो डो है ना वो हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसकी डो हार्ड रखते हैं ना, थोड़ी हार्ड रह जाती है अगर, तो उस सूरत में फिर जो रसमलाई होती है ना वो सॉफ्ट नहीं बनती, फूलती नहीं है। अंदर से ना एक हार्ड सी गुठली उसके रह जाती है और वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए इसका जो ये बैटर आपने रेडी करना है, ये लिक्विड नहीं होना चाहिए और हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बस सॉफ्ट होना चाहिए। इतना कि आप आसानी से हाथों को ऑयल लगा के तो इसकी जो बॉल्स हैं वो बना सकें। अब देखें बिल्कुल सही रेडी हो गई है मेरी। दरमियाने साइज़ का मैंने एक एग लिया था तो उसमें से तकरीबन ये 1 टेबलस्पून बचा है, ठीक है, बाकी सारा इसमें चला गया। बस आप जब भी इसे बनाएं इस तरह से पैकेट की रसमलाई बनाएं, प्रीमिक्स से बनाएं, तो आप कभी भी जो है वो ऑयल और एग जो है वो इसमें ज़्यादा मत डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। बस अब ये रेडी हो चुका है। अब हाथों से हम इसकी जो बॉल्स हैं वो बना लेते हैं। हाथों को हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ठीक है। मैंने अपने हाथों को ऑयल लगा लिया हल्का सा ताकि चिपके नहीं। इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा हाथों से भी सेट कर लूँगी। इस तरह से मैंने बैटर लिया है चम्मच के साथ ताकि जो बॉल्स हैं वो परफेक्ट बने, ठीक है। बहुत आसानी से इस तरह से बन जाएंगे। आप जिस भी शेप में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं इस तरह से राउंड शेप में बना रही हूँ और हल्का सा ऊपर से दबा के तो उसे फ्लैट कर दे रही हूँ, ठीक है। अभी मैं वैसे ही इस तरह से बना लेती हूँ सारी बॉल्स इस तरह से बना के मैं रख लेती हूँ। फिर उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो करेंगे, ठीक है। सारी बॉल्स मैंने रेडी कर ली, अभी हम इन्हें कुक करते हैं, ठीक है। मैंने तकरीबन 1 लीटर मिल्क लिया था, उससे मैंने पहले ही पकने के लिए रख दिया था। मेरे पास ये फुल क्रीम मिल्क था और मैं इसी से बना रही हूँ। अगर आप विदाउट क्रीम मिल्क के बनाना चाहें तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो मज़ा आता है ना वो क्रीम वाले मिल्क के साथ ही आता है। फुल गाढ़ा मिल्क हो तो बहुत मज़े की बनती है। और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं स्लो फ्लेम पे पकते हुए ना, तो अब ये काफ़ी हद तक जो है वो गाढ़ा हो चुका है। तो अभी मैंने जो बॉल्स रेडी की थी ना वो मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। फ्लेम अभी मीडियम लो है, मैं हाई फ्लेम पे नहीं कर रही हूँ। मीडियम लो से भी कम फ्लेम पे ही करेंगे ताकि बॉल्स अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं और उन्हें फूलने का टाइम मिल सके। बस इस तरह से डाल देंगे और हल्का सा चम्मच चला देंगे।
बहुत ही अच्छा रहता है इस तरह से, जब हम कोई भी मीठा जो है वो इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो झटपट मिनटों में तैयार हो जाती है और बच्चों को भी काफ़ी पसंद होती है। बस अभी इनका साइज़ जो है वो डबल होना स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन मुझे 3 टू 4 मिनट ही लगे हैं और आप देखें कि ये किस तरह से डबल साइज़ की हो चुकी हैं, बल्कि मुझे लग रहा है डबल से भी ट्रिपल साइज़ की हो चुकी है। मेरी रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप भी जब रेडी करें तो पहले से दूध पकने के लिए रख दीजिएगा और फिर साथ ही बैटर जो है वो रेडी कीजिएगा, और बैटर को रेडी करने के बाद आप देर तक रखिएगा मत, उससे जो है वो रसमलाई अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, और पकते हुए दूध में आप बना के तो फ़ौरन से साथ साथ डालते जाइएगा। मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है क्योंकि रेडी हो चुकी है। ठंडा होने पे मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसके ऊपर मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम भी डाल दिए हैं ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे। अभी मज़ीद इसे ठंडा करेंगे और ख़ूब ठंडा करने के बाद इसे सर्व करेंगे। आपको भी अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो और आप फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल पे और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो बहुत कम स्पाइसेस के साथ हैं, तो प्लीज़ वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।